नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था सीयूईटी पीजी में ज्वाइन करने के लिए आप सबको। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी किया दोबारा से। अब हमारे बैच में लगभग 130 स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पांस के लिए। अब बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में अभी भी। उन सवालों को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि सर आपने 48 के आसपास में लेक्चर बना दिया, तो अब तो हम बैच के काफी पीछे हो चुके हैं। तो क्या हम इस बैच को शुरू कर सकते हैं? देखिए, बैच तो एक ही है। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 4099 रुपीज में मैं 2-3 बैच तो चलाऊंगा नहीं अलग अलग स्टूडेंट करके। 4099 रुपीज बहुत 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 ज्यादा कम है। आप नोट्स ही अगर कहीं और से खरीदेंगे तो आपको कितने पैसे लगेंगे, आप इसके बारे में सोचें। मॉक टेस्ट आपको 400-500 रुपए के मिलेंगे। तो मैं इसमें मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, आपको नोट्स दे रहा हूँ, तो मैं दोबारा से तो फिर अलग अलग करके पढ़ाऊंगा नहीं, राइट? एक ही साथ पढ़ाऊंगा। और मैं बहुत अच्छा पढ़ा भी रहा हूँ। कल जो मैंने पॉलिटी के लेक्चर्स डाले, मैं आपको उसको अवेलेबल करा दे रहा हूँ। आप देख कर बताइए उन्हें, आज तक आपको उस तरह से पॉलिटी किसी ने पढ़ाया है? आप तो अगर सिर्फ पॉलिटी के भी लाइव लेक्चर्स अटेंड कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका 2,000 रुपये जो है वसूल हो जाएगा। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो पहली बात, क्या पीछे के जो 48 लेक्चर हो चुके हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। मेरे ख्याल से 1 महीने में भी किया जा सकता है सीयूईटी पीजी का तैयारी। सीयूईटी पीजी यूपीएससी नहीं है, सीयूईटी पीजी उतना टफ एग्जाम नहीं है। और पहले तो और डीयू के एग्जाम टफ होते थे जब हम लोग देते थे जेएनयू के एग्जाम। जब मैंने डीयूईटी क्रैक किया था तो उस टाइम के क्वेश्चन काफी टफ थे। तो इस बार तो क्वेश्चन और भी सीयूईटी पीजी में इजी इजी क्वेश्चन आने लगे। हाँ, थोड़ा कटअप बड़ा है, थोड़ा कंपटीशन ज्यादा हुआ है। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये मनी वर्थ इट है, क्योंकि कल भी जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया सबका रिस्पॉन्स मुझे आया। सबको पसंद आए क्लासेस। दूसरा सवाल ये है, सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं क्या करूँ? तो हिंदी मीडियम से हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हिंदी मीडियम के हैं। देखिए, सीयूईटी पीजी को मैं हिंदी में इसीलिए आपको ऑप्ट करने नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं थिंकर्स के जिनका हिंदी अनुवाद कुछ और होगा। मैं उसका हिंदी अनुवाद कुछ और करूंगा, एनटीए कुछ और कर सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे बैच में बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। कम से कम 30-40 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपको नॉर्मल अंग्रेजी समझ में आती है ना? मतलब अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ हो तो आप उसको समझ तो लेते हैं ना? ठीक है, आपको भले ही सहजता पूर्वक अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने में दिक्कत होता होगा, लेकिन सीयूईटी पीजी जो है वो तो आपको ऑप्शन लगाना है उसमें, आपको तो उसमें आंसर लिखना नहीं है। और आप सीयूईटी पीजी के हर एक क्वेश्चन में आपके पास हिंदी में चेंज करने का, इंग्लिश में चेंज करने का ऑप्शन होता है। एनटीए के हर एक एग्जाम में होता है। तो आप सेम क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आप इंग्लिश में ही पढ़ाई करें, क्योंकि मैं जो हिंदी में बताऊंगा, मैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को हिंदी में क्या अनुवाद करूं? या फिर मैं सेपरेशन ऑफ पावर को जो अनुवाद करूंगा, हो सकता है एनटीए उसको कुछ और अनुवाद करे। क्योंकि हिंदी में तो जो ट्रांसलेशन होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं ना। तो इसीलिए हिंदी में इस एग्जाम को ऑप्ट करना इज नॉट द गुड ऑप्शन। इनफैक्ट यूजीसी नेट को भी ऑप्ट करना इज नॉट द गुड ऑप्शन। जो ऑप्शन वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं एमसीक्यू वाले, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना अंग्रेजी, मतलब समझ में आ जाता होगा ना? तो ठीक है, बैच ले सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। अब बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता, तो उसके बारे में तो बात ही कुछ और है। उसके लिए तो आपको हिंदी बैच की जरूरत है। तो ये दूसरा सवाल का जवाब हो गया। अभी भी पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। तो अभी भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है और मेरे बैच के स्टूडेंट्स को वो फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे उस मॉक टेस्ट का जो प्राइस होगा वो 300 के 400 के आसपास में होने वाला है। वो मैं उसमें 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा और कुछ सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं, मैं बार बार आप सबको बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हर एक लेक्चर की दी जाती है। अगर आपने क्लास अटेंड किया तो भी रिकॉर्डिंग दी जाएगी, नहीं अटेंड किया तो भी रिकॉर्डिंग दी जाएगी। नोट्स दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस है। आप मेरे से बात कर सकते हैं। और ये सब रिस्पॉन्सेस मैंने कल ही शेयर किया था, कितने बेहतर रिस्पॉन्सेस हैं स्टूडेंट्स को। और 1499 में तो आपको इतना बेहतर कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, मैं शर्त लगा सकता हूँ। तो 1499 रुपया तो मैं कहूँ कि ना के बराबर मैंने चार्ज किया है, ना के बराबर। और मैं 2 पॉलिटी के लेक्चर्स जो है अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उन दोनों को देखकर आप, आज मैंने छुट्टी रख दिया है,
क्योंकि आज मुझे मॉक टेस्ट पे काम करना है। हर एक थर्सडे के दिन क्लास में छुट्टी होती है, संडे के दिन हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं, 3 बजे से शुरू होके 6 बजे 7 बजे तक, जब तक क्लास चलता है हम लोग करते हैं, उसमें डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप अभी भी जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर 7061064881। और बस आप इतना समझ लिए, CUET PG तो अलग चीज है। आप इस कोर्स से इतना सीखेंगे जो कि आप कभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करके कभी तुलना भी नहीं कर सकते थे, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मुझे ये सब भी ज्ञान होगा। इंग्लिश स्कूल के बारे में सुना है, IR में क्रिटिकल थ्योरी के बारे में सुना है, पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में सुना है, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में सुना है, IR में नहीं सुना होगा ना। एल्थुजर के इंटरप्रिटेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में आपने सुना है, नहीं सुना होगा ना। आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस के बारे में सुना है, उनका रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस के बारे में कभी सुना है, फूको के बारे में कभी सुना है, पैनोप्टिसिज्म के बारे में सुना है क्या होता है, नहीं सुना होगा ना। तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आपने फूको का जो पावर एज कैपिलरी है ये अप्रोच पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा होगा ना। नॉलेज इज पावर ये अप्रोच पढ़ा है। रोबोट कॉक्स के बारे में जानते हैं, ये जानते हैं कि नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय समवन फॉर समवन एंड सम पर्पस। इसका मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो आपको स्पेशल पढ़ाया गया है, जो कि आप कभी नहीं सीख सकते, कभी नहीं सीख सकते। आप आप सीख ही नहीं सकते, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। आप जब तक UPSC का ऑप्शनल का 50,000 60,000 का कोर्स नहीं ले सकते हैं, तब तक आप नहीं सीख सकते। तो आपको इतना सारा चीज कौन सिखाएगा। पॉलिटी में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपने नहीं जाना होगा। शेड्यूल और आर्टिकल में डिफरेंस जानते हैं क्या होता है, कैसे कैसे शेड्यूल्स आते हैं। 8 शेड्यूल थे, आज 12 हो गए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। ये तो सिर्फ कोई कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के बारे में जानते हैं क्या होता है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। तो यही सब चीजें हैं। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में होमी जे भाभा का नाम सुना है, उनका हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा है। गायत्री स्पिवक के बारे में कभी नाम सुना है। कैन सबाल्टन स्पीक के कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं। फ्रेंच जो फैनॉन है उनके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। डाइंग कॉलोनियलिज्म उनके बुक का नाम सुना है। और विच ऑफ द अर्थ का नाम सुना है, नहीं सुना होगा ना। तो कौन पढ़ाएगा इतना, नेट लेवल की पढ़ा रहा हूँ। और तो इसीलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं। जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनका तो खैर एग्जाम होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे तरफ से सर्विस है एक तरह से 1499 में। अगर आप चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं।